कांग्रेस के 10 ऐसे नेता जिन्होंने 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। आखिर इन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, आइए जानते इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं RPN सैंची। इन्हें यूपी के कुशीनगर के राजा साहब भी कहा जाता है और कांग्रेस में इनका रुतबा एक जमीनी सैनिक जैसा था। लेकिन 2014 के बाद से कांग्रेस के सितारे ऐसे गर्दिश में चले गए कि राजा साहब को लगा अब इस जहाज पर सवार रहना अपनी नाव डुबाने जैसा है। बात है 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की। कांग्रेस ने पूरे जोर शोर से नारा लगाया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। पर हमारे RPN सैंची ने सोचा कि भाई लड़ तो लड़कियां लेंगी, पर हमें तो चुनाव जीतना है। उन्होंने देखा कि कांग्रेस में रहकर चुनाव जीतना लोहे के चने चबाने जैसा है। बस फिर क्या था, चुनाव के ठीक पहले जब इन्हें कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर बनाया, उन्होंने सुबह टिफिन पैक किया और शाम को बीजेपी का दुपट्टा गले में डाल दिया। मजेदार बात यह थी कि वो उस समय झारखंड के कांग्रेस प्रभारी भी थे, यानी पूरे राज्य की चाबी उनके पास थी। और उन्होंने सोचा जब ताला ही टूट चुका है तो चाबी का क्या करना। इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। उनका जाना दिखाता है कि कांग्रेस में जो नेता खुद को बड़ा राजनीतिकार समझते थे, वो सबसे पहले रण छोड़कर भाग गए। कांग्रेस उन्हें ढूंढती रही और वो बीजेपी की पाठशाला में बैठकर राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ने लगे। लेकिन रुकिए, यूपी में सिर्फ एक ही झटका नहीं लगा था, एक और ऐसी कहानी है, इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। कौन था वो नेता जो राहुल गांधी जी की कोर टीम का हिस्सा था पर अचानक गायब हो गया। तो नंबर 9 पर आते हैं जितेंद्र प्रसाद जी, यूपी के एक और बड़े ब्राह्मण चेहरे और उन नेताओं में से एक जिनकी तस्वीर कभी राहुल गांधी जी के राइट लेफ्ट में चमकती थी। जितेंद्र प्रसाद जी उस राहुल ब्रिगेड के वफादार थे जिसे देखकर लगता था कि ये लड़का एक दिन कांग्रेस का कल्याण करेगा। पर अफसोस, कांग्रेस का तो पता नहीं, पर नेताजी का कल्याण बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। यूपी में कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई थी कि नेता कम और कार्यकर्ता ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे थे। जितेंद्र प्रसाद जी को समझ आ गया था कि कांग्रेस में रहकर सिर्फ ट्वीट किए जा सकते हैं, चुनाव नहीं जीते जा सकते। उन्होंने सोचा कि दिल्ली अभी दूर है और लखनऊ की गद्दी पर बैठना है तो योगी जी के साथ आना ही पड़ेगा। इन्होंने अचानक पल्ला बदला और बीजेपी में शामिल हो गए। कल तक जो जितेंद्र जी बीजेपी की विचारधारा को पानी पी पी कर कोसते थे, वो अचानक से उनके सबसे बड़े भक्त बन गए। बीजेपी ने भी उन्हें हाथों हाथ लिया और मंत्री तक बना दिया। कांग्रेस के लिए ये एक ऐसा झटका था जिसे देखकर उन्हें समझ आया कि उनके पास नेताओं की नहीं बल्कि उन्हें रोकने की नीयत की कमी है। इसे कहते हैं घर का भेदी लंगट है, क्योंकि जो रणनीति उन्होंने कांग्रेस के अंदर बैठकर बनाई थी वो सब बीजेपी के काम आ गई। यूपी से अब चलते हैं सीधे पंजाब की तरफ। यहाँ राजनीति का एक अलग ही सर्कस चल रहा था। एक ऐसा नेता जिसका परिवार पीढ़ियों से कांग्रेस का वफादार था, उसने अचानक पार्टी क्यों छोड़ी। नंबर 8 पर आते हैं सुनील झाकड़ जी, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और एक बेहद शानदार वक्ता। सुनील झाकड़ जी का परिवार कोई नया नहीं था, उनकी रगों में ही कांग्रेस का खून दौड़ता था। उनके पिता बलराम झाकड़ जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। लेकिन 2021-22 में पंजाब कांग्रेस में जो सर्कस शुरू हुआ, उसने अच्छों के होश उड़ा दिए। नवजोत सिंह सिद्धू जी और चरणजीत सिंह चन्नी जी के बीच ऐसी रेसलिंग चल रही थी कि सुनील झाकड़ जी जैसे गंभीर नेता को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। उन्हें लगा कि इतने सालों की वफादारी का सिला ये मिला कि उन्हें पूछा तक नहीं गया। सुनील झाकड़ जी ने अचानक एक दिन लाइव आकर कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई और कहा कि पार्टी में अब चापलूसी करने वालों का बोलबाला है। उनका जाना कांग्रेस के लिए एक ऐसा सबक था जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का वाली हालत कांग्रेस की हो गई थी। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन कांग्रेस ने तो पूरा दूध ही उबाल कर गिरा दिया। सुनील झाकड़ जी बीजेपी में गए और वहां उन्हें पंजाब का अध्यक्ष तक बना दिया गया। कांग्रेस देखती रह गई और उनका एक और पुराना वफादार उन्हें झटका देकर चला गया। पंजाब के बाद अब रुख करते हैं देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई का। वहां का एक और यंग लीडर था जिन्होंने अचानक सबको हैरान कर दिया। कौन थे वो? नंबर 7 पर आते हैं मिलिंद देवड़ा जी। मुंबई में मिलिंद देवड़ा जी का नाम सुनते ही दिमाग में एक सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग नेता की तस्वीर आती है। उनके पिता मुरली देवड़ा जी गांधी परिवार के इतने करीबी थे कि दोनों परिवार में कोई फर्क नहीं था। मिलिंद देवड़ा जी भी राहुल गांधी जी के सबसे खास दोस्तों की लिस्ट में टॉप पर आते थे। लेकिन राजनीति में सिर्फ दोस्ती से पेट नहीं भरता। मिलिंद जी को देख रहा था कि मुंबई में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है और अगर वो इसे डूबते जहाज से नहीं कूदे तो अगले चुनाव में जनता उन्हें ढूंढती रह जाएगी।
उन्होंने देखा कि साउथ मुंबई की उनकी अपनी सीट पर भी उनका कंट्रोल खत्म हो रहा है। फिर क्या था, उन्होंने सोचा कि राजनीति में कोई दोस्ती परमानेंट नहीं होती। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और सीधे एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना में एंट्री मार ली। ये देखकर पूरी कांग्रेस हक्का बक्का रह गई। कल तक जो नेता राहुल गांधी जी की यात्राओं का मैनेजमेंट संभाल रहे थे, वो अचानक से दूसरी गाड़ी में सवार हो गए। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। अब उनकी राजनीति कितनी चमकेगी ये तो वक्त ही बताएगा, पर उन्होंने दिखा दिया कि जब अपना भविष्य खतरे में हो तो दोस्त का हाथ सबसे पहले छोड़ा जाता है। मुंबई में ही एक और ऐसा एग्जिट हुआ जिसने राजनीति के गलियारों में भूचाल ला दिया। एक पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने अचानक पार्टी बदल ली। सोचे कौन हो सकते हैं। नंबर 6 पर आते हैं अशोक चव्हाण जी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे मजबूत नेताओं में से एक। उनके पिता शंकरराव चव्हाण जी भी सीएम रहे थे, यानी इनका खानदान महाराष्ट्र की राजनीति का एक कद्दावर खानदान है। आदर्श सोसाइटी स्कैम में इनका नाम आया, तब भी कांग्रेस ने इनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक चव्हाण जी ने सोचा कि अब कांग्रेस में रहकर सिर्फ विपक्ष की कुर्सी पर बैठना पड़ेगा और उन्हें सत्ता का सुख चाहिए था। उन्होंने अचानक एक सुबह इस्तीफा दिया और दोपहर को बीजेपी की सदस्यता ले ली। लोग इसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन का जादू कहने लगे, जहां जाते ही सारे दाग साफ हो जाते हैं। अशोक चव्हाण जी ने शायद सोचा होगा कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। जब देश में और राज्य में बीजेपी की हवा है तो क्यों ना उस हवा के साथ ही बह लिया जाए। उनके जाने से महाराष्ट्र में कांग्रेस का ऐसा पतन हुआ कि चुनाव में उनके पास बड़े चेहरों की कमी हो गई। ये एग्जिट साफ दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर अब नेताओं को अपना कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे नेता की जो कोई आम नेता नहीं है, बल्कि देश के सबसे महंगे वकील हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े संकट मोचक थे। उन्होंने आखिर कांग्रेस क्यों छोड़ी। नंबर 5 पर आते हैं कपिल सिब्बल जी। यूपीए सरकार के दौरान जब भी कांग्रेस पर कोई आफत आती थी तो कपिल सिब्बल जी ही उनका ढाल बनकर खड़े होते थे। उनका दिमाग और उनकी जुबान दोनों ही बहुत तेज थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पार्टी के अंदर ही उनके जुबान को दबाने की कोशिश की जा रही है तो उनका पारा चढ़ गया। वो कांग्रेस के उन 23 नेताओं के गुट यानी G23 के सबसे बड़े चेहरे बन गए, जिन्होंने पार्टी के अंदर बदलाव और पूरे समय के अध्यक्ष की मांग की थी। जब हाई कमांड ने उनकी सलाह को अनसुना कर दिया और उन्हें लगा कि यहाँ सिर्फ जी हजूरी करने वालों की सुनी जाती है, तो उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। उन्होंने बिना किसी हंगामे के कांग्रेस छोड़ी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बन गए। कपिल सिब्बल जी का जाना कांग्रेस के लिए अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था, क्योंकि जो नेता उन्हें हर मुसीबत से निकालता था अब वो खुद ही उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। अब आते हैं उस नेता पर जिन्होंने एक पूरे राज्य में कांग्रेस को अपने दम पर खड़ा किया था, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो राजनीति का सबसे बड़ा मजाक था। नंबर 4 पर आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, पटियाला के महाराजा और पंजाब के 2 बार के मुख्यमंत्री। कैप्टन एक ऐसे खुददार नेता थे जिन्होंने पंजाब में कांग्रेस को अपने दम पर जिंदा रखा था। जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी तब भी कैप्टन ने पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाकर दिखाई थी। लेकिन कांग्रेस हाईकमांड ने उनके साथ जो किया वो राजनीति के इतिहास का सबसे मजाकिया किस्सा है। नवजोत सिंह सिद्धू जी के कहने पर और उनके साथ चल रही अंदरूनी खिचड़ी के चक्कर में हाई कमांड ने कैप्टन को इस कदर अपमानित किया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कैप्टन ने साफ कहा था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब नाश आना होता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, अपनी अलग पार्टी बनाई और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। इसका नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस पंजाब में ऐसी धड़ाम से गिरी कि आज तक वहां खड़ी नहीं हो पाई है। एक जीते जिताए राज्य को अपने ही हाथों से गवा देना, ये तावीज सिर्फ कांग्रेस के ही पास है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कैप्टन का जाना सबसे बड़ा अपमान था तो रुख लीजिए जम्मू कश्मीर का। वहाँ एक ऐसे नेता थे जिन्होंने 50 साल तक पार्टी की सेवा की, पर उन्हें क्या मिला? नंबर 3 पर आते हैं गुलाम नबी आज़ाद जी। अगर आपको लगता है कि कैप्टन का जाना सबसे बड़ा झटका था तो गुलाम नबी आज़ाद जी की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 50 साल, हाँ पूरे 50 साल तक इस नेता ने कांग्रेस की सेवा की। इंदिरा गांधी जी से लेकर राहुल गांधी जी तक उन्होंने हर दौर देखा। राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उन्होंने हमेशा कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखा। मजेदार बात यह है कि जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी जी तक उनके लिए रो पड़े थे, लेकिन उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से किनारे कर दिया। जब उन्होंने देखा कि पार्टी में उनका कोई सम्मान नहीं बचा है तो उन्होंने एक ऐसा रिजाइनेशन लेटर लिखा
जिसे पढ़कर गांधी परिवार के पसीने छूट गए। उन्होंने साफ लिखा, राहुल गांधी जी के आने के बाद पार्टी का पूरा रिमोट कंट्रोल उनके सिक्योरिटी गार्ड्स और पीए के हाथों में चला गया है और सारे अनुभवी नेताओं को कचरे के डब्बे में डाल दिया गया है। आजाद जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई और कांग्रेस को दिखा दिया कि घर का भेदी लंका ढाए। उनका जाना साफ करता है कि कांग्रेस में अब तजुर्बे की कोई कीमत नहीं बची। अब हम काउंटडाउन के सबसे रोमांचक मोड़ पर हैं। अगला नेता वो है जिसने चुनी हुई सरकार को पलक झपकते ही गिरा दिया था। कौन है वो महाराज? नंबर 2 पर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब हम काउंटडाउन के उस मोड़ पर हैं जहां सस्पेंस और शॉक वैल्यू सबसे ज्यादा है। ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और राहुल गांधी जी की दोस्ती के किस्से पूरे देश में मशहूर थे। दोनों को कांग्रेस का भविष्य माना जाता था। 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो सबको लग रहा था कि सिंधिया जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन हाईकमांड ने पुराने नेता कमलनाथ जी को कुर्सी पर बैठा दिया। सिंधिया जी ने 1.5 साल तक इंतजार किया, पर जब उन्होंने देखा कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही और उन्हें बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया। मार्च 2020 में वो अचानक से अपने साथ 22 विधायकों को लेकर बेंगलुरु उड़ गए और बीजेपी में शामिल हो गए। कमलनाथ जी हाथ मलते रह गए, उनकी सरकार धड़ाम से गिर गई और शिवराज सिंह चौहान जी फिर से सीएम बन गए। सिंधिया जी ने दिखा दिया कि अगर महाराजा को गुस्सा आएगा तो वो पूरा महल ही गिरा देंगे। ये एग्जिट कांग्रेस के दिल पर एक ऐसा तीर था जिसका दर्द उन्हें आज भी होता है। और अब नंबर 1 पर आता है वो नेता जिसे छोड़ना कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे भयानक भूल माना जाता है। एक ऐसी गलती जिसके पीछे एक कुत्ते की कहानी भी जुड़ी है। कौन है वो नेता? नंबर 1 पर आते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। इंडियन पॉलिटिक्स के इतिहास में अगर किसी एक नेता को छोड़ना कांग्रेस की सबसे बड़ी, सबसे भयानक और सबसे मजाकिया भूल माना जाता है तो वो है हेमंत बिस्वा शर्मा जी। 2015 से पहले वो असम में कांग्रेस के सबसे मजबूत और जमीनी नेता थे। उनके पास लगभग सारे विधायकों का समर्थन था। कहा जाता है कि जब वो असम के बड़े मुद्दों और शिकायतों को लेकर राहुल गांधी जी से मिलने गए तो राहुल जी उनकी बात सुनने के बजाय अपने कुत्ते पीडी को बिस्कुट खिला रहे थे। हेमंत जी ने जब देखा कि उनकी इतनी बड़ी बातों से ज्यादा ध्यान उनके कुत्ते पर दिया जा रहा है तो उनका स्वाभिमान जाग गया। उन्होंने सोचा कि जहां नेताओं से ज्यादा इज्जत कुत्ते की है वहां रहने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तुरंत कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में गए और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। वो न सिर्फ असम के मुख्यमंत्री बने बल्कि उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस का पूरा बिस्तर गोल कर दिया। आज पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी का जो झंडा लहरा रहा है उसके पीछे यही एक नेता है। कांग्रेस के लिए ये वही कहानी हो गई या पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उनका जाना कांग्रेस के पतन की सबसे बड़ी वजह